कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इस प्लांट पर ना रूट निकली हुई है। मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एयर लेयरिंग कर दी है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो कविता जी का उपवन। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा कीड़ा आपको देखने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी अपराजिता की बेल है और इसी के ऊपर ये चढ़ रहा है। और बहुत देर से इसी तरह के बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं ना यहाँ घूम रहे हैं। तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा इसका कलर है, आप देख सकते हो। आज का प्लांट जो है ना बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है। देखिए आपके अपराजिता में इस तरह की फली अगर सूख गई है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं सूखी है ग्रीन वाली है तो प्लीज़ कट कर दिया कीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए गार्डन में ना थोड़ी कटाई छटाई का काम जो है वो चल रहा है। जो बेल वगैरह सूख गई है मैं उनको हटा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप इस प्लांट की ब्यूटी देखो, रबड़ प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लीव्स कैसे निकलती है। एक रेड कलर का कुछ बाहर होता है झिल्ली टाइप का, और उसके अंदर से फिर ये लीव्स निकलती है। तो आज मैं आपको इसी प्लांट की केयर टिप्स बताने वाली हूँ। देखो कितनी शाइन होती है इन लीव्स में। और ये जो प्लांट है ना छोटा सा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और इसका मदर प्लांट जो है आज मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये है वो मदर प्लांट जो कि मेरी हाइट जितना ही है लगभग। और देखो अभी मैंने आपको जो दिखाया ना झिल्ली जैसी, देखो ये झिल्ली सी है, वो चारों तरफ से कवर रहती है। और जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाती है तो यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये देखो। तो इसके अंदर से इस तरह का रेड कलर का हमारा जो लीव्स है वो निकलता है। तो देखो पहले तो ये वाला निकला था, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला निकला था। अब इसके ऊपर से यहाँ से ये निकला है, ठीक है। इसके लीव्स का कलर आप देख सकते हो। जो नई लीव्स होती है वो नीचे की तरफ से रेड होती हैं, और जो पुरानी हो जाती है वो नीचे की तरफ से ग्रीन होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी प्लांट है। और पॉट जो है बिल्कुल छोटू सा है, 8 इंच का पॉट है ये। और प्लांट देखो आप बहुत बड़ा सारा है। आशा करती हूँ आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने का आज सोचा है। बहुत ही मतलब कि जब हमने ये प्लांट लिया था ना बहुत बुरी कंडीशन में था, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये प्लांट ग्रो करेगा। तो मैंने इसकी लीव्स वगैरह को कट किया और उसको ग्रो करने की कोशिश की। बट उस टाइम पर ना सर्दियाँ चल रही थी, तो लीव्स जो है सर्दी की वजह से ग्रो नहीं हो पाई। लेकिन प्लांट मेरा बच गया क्योंकि मैंने इस पर ट्रीटमेंट कर दिया था। ये लास्ट ईयर की बात है। चलो तो अब इसे ग्रो करना हम आपको बताते हैं। इसकी मिट्टी का रेशियो रहेगा, इंडोर प्लांट है तो 60% मिट्टी लेना, 30% के करीब उसमें रिवर सैंड मिलाना, या 25% के करीब, और बाकी हिस्सा जो बचा उसमें खाद ले सकते हो, कोई भी खाद लेना। डिटेल वीडियो है चैनल पर कैसे मिट्टी रेडी करते हैं। वही मिट्टी बनाकर मैं जो 12 इंच का पॉट है उसमें भर लेती हूँ। देखो यहाँ पर है मेरा ये 8 इंच का पॉट, और मैं इसको 12 इंच का पॉट दे रही हूँ क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ पेट्स वगैरह की, कुछ भी नहीं लगता इस प्लांट पर, कोई भी पेट्स अटैक नहीं होता है इस पर। मौसम का भी ज़्यादा इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गार्डन में तो देखो ये लगभग 1-1.5 साल से है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों में भी ऐसा ही रहता है, गर्मियों में भी ऐसा ही रहता है। और इसे कहा जाता है कि ये इंडोर प्लांट है, बट मेरे गार्डन में ये टेरेस पर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जो छोटा प्लांट मैंने आपको दिखाया है उसको मैं अगर नीचे ले जाती हूँ अपने घर में, कमरे में या रसोई में, किचन में कहीं भी रखती हूँ तो वहाँ रखने से वो थोड़ा मुरझा जाता है। तो मैं उसको लगभग 15 दिन के बाद वापस ऊपर ही ले आती हूँ टेरेस पर, ठीक है। मिट्टी का रेशियो बता दिया, पेट्स अटैक कुछ नहीं होता वो भी बता दिया, और मैंने इसका बता दिया कि इसको धूप चाहिए कितनी नहीं। पानी की अगर मैं बात करूँ तो आप जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी डाला करो, ऐसे नहीं कि रोज़ भर भर के डालो। और ये बिल्कुल ये प्लांट जो है ऐसे करने से इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा खाद में मैं इसमें कुछ नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद सॉलिड खाद में जब मैं सभी प्लांट को देती हूँ तो वही दे देती हूँ। जैसे 1 मुट्ठी मैं उसमें ले लेती हूँ अपना किचन वेस्ट या गोबर की खाद, और 1 मुट्ठी ले लेती हूँ नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली ले लेती हूँ, एप्सम सॉल्ट हुआ तो वो ले लेती हूँ। तो इस तरह से मिक्सर बनाकर, और हाँ फंगी पाउडर ज़रूर लिया करो क्योंकि उसकी वजह से प्लांट में फंगस वगैरह का जो अटैक होता है ना वो बच जाता है। ये अच्छी तरह से मिक्स करके, और मैं सिर्फ 1 मुट्ठी देती हूँ। देखो ये मेरा 10 इंच का पॉट है और वो 12 इंच का पॉट है, तो मैं पॉट के अकॉर्डिंग 10 का है तो उसमें 1 मुट्ठी दे दूँगी, 12 का है तो 1.25 मुट्ठी दे दूँगी। उससे भी ज़्यादा बड़ा है जैसे कि 18 इंच का है तो इसमें 2 से 2.5 मुट्ठी के करीब मैं दे देती हूँ, ये खाद देती हूँ।
लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वही सभी प्लांट में दे देती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा खास प्लांट नहीं है कि भाई इसको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे तो जल्दी बढ़ेगा, इसको ये दोगे तो जल्दी बढ़ेगा। मैं ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ जो सारी चीज़ें वेस्ट होती है उनसे ही बनाती हूँ, वही सारे जो हैं सारे पोषक तत्व उन सब में होते हैं, तो जो भी जिस भी प्लांट की नीड होती है वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो ये था इसका केयर टिप्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। नीम ऑयल का स्प्रे मैं बता देती हूँ, वैसे कोई भी पेट्स अटैक्स पर नहीं होता है, फिर भी मैं महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे पूरे गार्डन में करती हूँ, तो आप भी कर दिया करो। शावरिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका जो प्लांट है, तो यहाँ पर इस पर शावरिंग की बात कर रही थी मैं, जैसे कि अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं, तो आप हफ्ते में 2-3 बार इस पर शावरिंग कर दो। उससे क्या होगा कि ये जो प्लांट है ना, इसकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा मुरझाएंगी नहीं, मतलब गंदी नहीं होंगी। अभी देखो मेरे यहाँ पर मिट्टी का काम ज़्यादा हो रहा है कि मैं रोज़ टेरेस पर आती हूँ, मिट्टी वगैरह उलटती पलटती बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से इस प्लांट पर बहुत आपको धूल दिख रही होगी, लेकिन जब आप इस पर शावरिंग कर दोगे ना, ये बिल्कुल ऐसा चमकेगा जैसे कि आपने इस पर ऑयल लगा रखा हो। फिर भी अगर आपके प्लांट पर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुरझाया सा है, डल सा है, तो आप इसको अच्छे से नहलाने के बाद, शावरिंग करने के बाद कपड़े से पोंछ दो, सिर्फ एक बूंद किसी कॉटन के कपड़े पर लेकर और सभी लीव्स पर घुमा दो, तो बहुत अच्छी साइन जो है इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जल्दी से रिपोर्ट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो जो मैंने आपको बताया है वही सब कुछ मैं करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ना इसको लगा दिया है, और मैंने कुछ खाद डाला था, लेकिन वो यहाँ पर मैंने बड़ी सारी डंडी लगाई है ना इसमें, तो इसकी वजह से वो खाद थोड़ा मिक्स हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर देखो ये मैंने नीम की खली डाली है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाला था नीम की खली, मेरी 1 चम्मच थी। 1 मुट्ठी मेरा था यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये एप्सम सॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपकी प्लांट की जो रूट है उनको विकास करने में हेल्प करेगा, मतलब कि डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने इस प्लांट को अच्छे से लगा दिया है, और मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको इसका। देखो कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इस प्लांट पर ना रूट निकली हुई है। मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एयर लेयरिंग कर दी है, यहाँ पर भी कर दी है। यहाँ पर करने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ से ना यहाँ पर एक लीव्स निकल रही है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो शायद आपको दिख गई होगी, धूप इतनी तेज़ है। ये देखो मैं घुमा कर दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो है ये लीव्स है। ठीक है, इसी तरह से एक पहले लगभग 1 साल पहले एक नीचे की तरफ से इसी तरह से ऐसे एक ब्रांच निकली थी, तो फिर मैंने उस पर इसी तरह से एयर लेयरिंग करके, और वो जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था ना अभी यहाँ जो साइड में रखा है, वो इसी तरह से मैंने रेडी किया था। ठीक है, तो बड़ा सारा डंडा मैंने इसमें ठोक दिया, इसकी हाइट से भी लंबा, ताकि अगर बहुत बड़ा हो जाए तो भी चल जाए। और देखो यहाँ पर है ना इसकी रूट बनी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी रूट है, तो मैं मिट्टी डालकर इसको कवर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी डालकर बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। पूरा पॉट भर गया है, ऑलमोस्ट ज़रा सा खाली है। अब मैं इसमें कर देती हूँ वाटरिंग, अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देंगे ऊपर तक, और ताकि ये जो हमारी मिट्टी हमने नई मिट्टी दी है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गीली हो जाए। देखिए एयर बबल्स निकल रहे हैं ना, तो ये पानी जो है नीचे जा रहा है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा किस तरह से आपको अपने रबर प्लांट को रिपोर्ट करना है। अभी मैं इसे रख दूंगी 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल शेडी एरिया में, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आती हो। जब मुझे लगेगा कि मेरा प्लांट सेट हो चुका है तब मैं इसको सन में ले आऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।